स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चंस जिसमें आपको जो है ब्याज समान दे रखी होगी, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी किया था, ब्याज समान दे रखी होगी तो आपसे क्या क्या पूछता है। एक तो पूछता है आपसे कि क्या प्रिंसिपल होगा, ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि प्रिंसिपल का अनुपात, या फिर निवेश भी पूछ सकता है, निवेशों का अनुपात। आज हम देखेंगे कि यदि ब्याज दर या ब्याज बराबर हो तो निवेशों का अनुपात कैसे निकलता है, ठीक है। और एक तरीके क्वेश्चन ये है कि यदि 5 वर्षों में आपका धन या 5 वर्षों में कोई भी पैसा आपका 10,000 रुपये हो जाता है और अगले 8 सालों में या फिर 8 सालों में वही पैसा जो है आपका, जो शुरुआत में पैसा था वो पैसा आपका 15,000 रुपये हो जाता है, तो धन तथा दर ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिंसिपल तथा आपका रेट, ठीक है, दर और आपका प्रिंसिपल ज्ञात करने को कहता है। ये दो तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। घुमा फिरा के एग्जामिनर इन्हीं में से पूछता है, ठीक है। एक आदमी ने लाभ की अपेक्षा से 3 तरह की कंपनियों में 4, 6, 8 वर्षों के लिए निवेश किया। सभी पर क्रमशः 6%, 8% तथा 10% ब्याज प्राप्त होता है। यदि सभी से प्राप्त ब्याज अंत में बराबर है तो निवेश का अनुपात तीनों कंपनियों में कितना था, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मान लेना है अपनी तरफ से कि जो भी उसने 3 कंपनियों में निवेश किया था वो हमने मान लिया PQR रुपीस था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया PQ और R, ये कंपनियों का निवेश उसने किया उस बंदे ने, ठीक है। और आपको पता है इनकी सभी का ब्याज अंत में बराबर है, तो आपको पता है ब्याज कैसे निकलता है। अगर हम मूलधन से पहले तो 1 साल का ब्याज क्या है, ये आपका 6%, 8%, 10% दे रखा है। अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग ब्याज दर है। तो 6% ये वार्षिक है, तो 6% वार्षिक है, तो ये 6% कितने समय के लिए उसने धन को निवेश किया था? 4 साल के लिए, है ना। 4, 6, 8 में जो पहला वाला 4 साल के लिए 6% धन निवेश किया था, तो ये 24, 4 और 6 की मल्टीप्लाई, ये 24% आपका ब्याज हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए यदि हम निवेश जो लगाया था, एक तरीके से वो मूलधन का काम कर रहा है ना, अगर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ब्याज निकल जाएगा। और ये इसी तरीके से तीनों कंपनियों के ब्याज बराबर हैं, ये कह रहा है, ठीक है। तो पहली कंपनी में कितना, आपके कितने साल के लिए निवेश किया था? 4 साल के लिए। प्रतिशत कितना है? 6%। तो पहली कंपनी का हो गया ब्याज, ये आपका ब्याज इक्वल टू दूसरी वाली कंपनी जो थी, इसको कितने समय के लिए निवेश किया था पैसा? 6 वर्ष के लिए, ठीक है। और आपका कितना रेट है, दर कितनी? 8%। तो ये आपका ब्याज हो गया, ये ब्याज इसके बराबर, और जो इक्वल टू ये जो R वाली है, तीनों आपस में ब्याजें बराबर हैं। इसको कितने समय के लिए निवेश करा था? 8 साल के लिए। और आपका रेट कितना है? 10%। तो ये तीनों आपके जो सिंपल इंटरेस्ट जो हमने निकाल दिया ये बराबर है आपस में, ठीक है। 4% से परसेंटेज तीनों में कट जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये 24P हो जाएगा, 4 से 24, ये 48Q हो जाएगा, और ये आपका 80R हो जाएगा, ठीक है। अब ये किससे कट सकता है देख लीजिए, 8 से कट सकता है। तो 8 3 24, 3P ये रह गया, ये 6Q रह गया, 8 6 48, और ये 10R रह गया। अब इन तरीके क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने बता रखा है रेशो में किस तरीके से करते हैं। एक और मेथड मैंने आपको बताया था, इसमें करते क्या है, 3, 6 और 10 का एलसीएम निकाल के यहाँ लिख दो, ठीक है। P अनुपात Q अनुपात R, यही तो आपका निवेश का रेशो है। यहाँ से PQR आपका निवेश ही तो था, इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है ये, है ना। तो हमको P अनुपात Q अनुपात R निकालना है। तो 3, 6, 10 का आपका एलसीएम क्या होगा? आप देखिए 10 दूनी 20, 10 तियां 30 होगा आपका, है ना। तो हमने 30 मान लिया, यहाँ एलसीएम लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, P अनुपात Q अनुपात R निकालने के लिए क्या करेंगे, 30/3 करेंगे, ये 10 आ गया। अनुपात 30/6 करेंगे, ये 5 आ गया। अनुपात 30/10 3 आ गया। तो आपका निवेशों का अनुपात आ गया 10:5:3, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चनों को आप करेंगे दोस्तों, ठीक है। कुछ नहीं है, अंत में ब्याज बराबर दे रखा है, सभी के वर्ष दे रखे हैं, सभी का रेट दे रखा है। PQR आपका निवेश था, ठीक है। तो आपको पता है P
इंटू जितने साल के लिए निवेश किया इंटू 6%, ये आपका ब्याज देता है ना। ऐसे तो निकालते थे हम, शुरुआत में क्या करा था हमने, 4% दर दे के रखता था 6 साल के लिए, तो हमने देखा 1 साल के लिए 4% ब्याज है, तो 6 साल में कितना होगा, 6 गुणा 4 24%, और ब्याज जो भी हमें मूलधन दे रखा होता था, मान लीजिए कि 1000 रुपये मूलधन है, 1000 का 24% निकाल देते थे। वही चीज़ तो है ये सब मूलधन है, PQR, चाहे मूलधन कह लो चाहे निवेश कह लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चनों में। ब्याज को बराबर करने वाले क्वेश्चन है, जिसमें ब्याज कह देगा आपका बराबर है अलग अलग कंडीशंस में। हमने कल भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखे थे। एक क्वेश्चन और देखते हैं सिमिलर, देखना कितना घुमा के दे दिया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक पिता 40,000 की धनराशि का कुछ भाग अपने एक बेटे के बैंक खाते में जमा करवाता है, जिसकी आयु 12 वर्ष है, जबकि शेष राशि अपने दूसरे बेटे के बैंक खाते में जमा करवाता है, जिसकी आयु 16 वर्ष है। इस प्रकार की जब वह दोनों 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर ब्याज प्राप्त हो, जबकि ब्याज की वार्षिक दर सभी के लिए 5% है, तो दोनों का मिश्र धन कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कह रहा है ये कि दोनों को एंड में जो है आपको ब्याज जो है इनसे बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको पता है टोटल धनराशि कितनी है आपके पास, टोटल धनराशि आपकी जो है 40,000 रुपये है ना। इस 40,000 रुपये को किस किस में बांटा गया, 2 बेटों में बांटा गया है। तो हम मान लेते हैं कि जो पहले बेटे में बटा वो P था, और जो दूसरे बच्चे को बचा वो Q था। ठीक है, उसी तरीके से दोनों को एंड में ब्याज बराबर लग रहा है, तो ब्याज बराबर कर लो। अब पहले वाले बेटे की उम्र 12 वर्ष थी, तो 18 साल तक होने तक कितना समय हो गया, 18 - 12 6 साल हो गए। तो 6 साल के लिए ये पैसा निवेश किया, इसका मतलब क्योंकि 18 साल का होने पर ब्याज बराबर होगा ना, तो आपका 12 वर्ष का वो है, 18 साल का वो कब होगा, 6 साल बाद। तो 6 साल के लिए और सबके लिए रेट बराबर है, कितना कह रखा है, 5% कह रखा है ना। तो 5% ये ब्याज निकल गया पहले वाले बेटे का। दूसरे वाले बेटे का क्या है, वो इस टाइम पे 16 वर्ष का है, 18 साल का कब होगा, 2 साल बाद। तो 2 साल के लिए इसको निवेश करा पैसा, इनटू आपका इसके लिए भी रेट आपका 5% है ना। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएंगे, ये आपका क्या होगा, 30P = 10Q। ठीक है, P/Q निकाल लो, कितना होगा दोस्तों, 10/30 यानी कि 1/3। अब ये P अनुपात Q आ गया, 1:3 है ना। और यही जुड़ के 1 और 3 4, P और Q जुड़ के ये जो 4 आया है, यही तो 4 दे रहा है आपको कितना, 40,000। P और Q मिलाकर 40,000 ही तो है दोस्तों, वही तो पैसा बांटा है 40,000 रुपये। हमारा रेशियो में कितना रहा, 4, कितने गुने ज़्यादा, 10,000 गुने ज़्यादा। तो आपका P और Q की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू कितनी होगी, 1 × 10,000 यानी कि 10,000 रुपये, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 1,000, सॉरी दोस्तों 4 × 10,000 होगी है ना, 40,000। तो ये आपका 10,000 रुपये, और ये 3 × 10,000 ये 30,000 रुपये हो गया है ना। ये P और Q की वैल्यू निकल गई। अब आपसे पूछा है कि मिश्रधन कितना होगा, भाई मिश्रधन निकाल दो। ये आपका P है, आपका मिश्रधन क्या होता है, P पहले के लिए बता रहा हूँ, P जो भी प्रिंसिपल होता है प्लस SI जितने भी वर्ष उसको निवेश किया गया है। तो आपका P तो आपको पता है, पहले वाले बेटे के लिए फर्स्ट सन जो है आपका, उसके लिए P तो आपको पता लग गया 10,000 रुपये, प्लस सिंपल इंटरेस्ट इसने 6 क्या है, ये 6 साल के लिए 5%, ये जो 30P आया आपका, इसी की तो वैल्यू निकालनी, कितना होगा 10,000। यही तो ब्याज है आपका दोस्तों, पहले बेटे के लिए 10,000 गुणा 6 गुणा 5/100। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गई, 6 पंजे 10, ठीक, 6 पंजे 30, 30 धाम 300। ये आपका कितना है दोस्तों, 1,000 रुपये नहीं होगा, ये कितना है, 10,000 रुपये है ना। तो ये 10,000 का, ये आपका P यही तो ब्याज है, इसी में रख दी वैल्यू, 10,000 गुणा 6 गुणा 5%। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर गई, 6 पंजे 30, 30 × 100 कितना होगा दोस्तों, 30 × 100 हो गया आपका 3,000 रुपये। तो 10,000 प्लस 3,000 कितना हो गया, 13,000 रुपये हो गया। पहले वाले बेटे का जो मिश्रधन आ गया वो 13,000 रुपये आ गया। दूसरे वाले बेटे का देखते हैं, आपको पता है दूसरा वाला बेटा का मूलधन कितना है, 30,000 रुपये सेकंड सन के लिए। दूसरे वाले बेटे का मूलधन कितना है, 30,000, प्लस इसी 30,000 का
कितना गुना होगा, 2 गुणा 5%, यही तो है दूसरे बच्चे के लिए ब्याज, 2 गुणा 5%। ठीक है, अब ये 2 पंजे 10, 10/100 होगा, 10/100 कितना हो गया, 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा 3000, तो 30,000 प्लस 3000 कितना हो गया, 33,000 रुपये हो गया मिश्रधन। तो पहले वाले बेटे के लिए मिश्रधन कितना हो गया, 13,000 रुपये, दूसरे वाले बेटे के लिए मिश्रधन कितना हो गया, 13,000 रुपये, 33,000 रुपये। और आप एक चीज़ नोटिस करिए, देखिए दोनों का, इसने कहा था ब्याज बराबर है अंत में, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 3,000 रुपये का ब्याज है पहले बेटे के लिए भी, और दूसरे बेटे के लिए भी 3,000 रुपये का ब्याज है। ठीक है, तो देख लीजिए ब्याज भी बराबर है। तो मिश्रधन आपको पता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ब्याज कितने साल का है, इसके लिए 2 साल का है, इसके लिए 6 साल का है, निकाल दीजिए करके सॉल्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, पूछ लेता है एग्जामिनर, कई बार फंसाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। दो आंसर हो गए इसके, 13,000 और 33,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन, वही वाला क्वेश्चन जो दूसरा टाइप आ गया दोस्तों, कोई धन 5 वर्ष में 4,000 हो जाता है तथा 8 वर्षों में 4,600 रुपये हो जाता है, तो धन तथा दर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको प्रिंसिपल तथा रेट पूछ रहा है, ये पी और आर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कोई भी धन 5 साल में आपका कितना हो जा रहा है, 5 साल में आपका 4,000 हो जा रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि 8 सालों में वही धन कितना हो गया, 4,600 रुपये। ठीक है, तो आपने देखा कि 5 साल में 4,000 हो रहा है, 8 साल में 4,600 रुपये हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ गैप है 3 साल का, 3 साल में कितना बढ़ा ये, 4,000 से 4,600 यानी कि 600 रुपये बढ़ा। तो अगर 3 साल में 600 रुपये बढ़ा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 200 रुपये, 600/3 हो जाएगा। यदि 3 साल में 600 बढ़ेगा तो 1 साल में 600/3 यानी कि 200 रुपये, तो 200 रुपये 1 साल में बढ़ गया। ये आपका 1 साल का ब्याज ही तो हो गया, 1 साल में जितना भी बढ़ेगा वो आपका ब्याज हो जाता है, तो 1 साल का ब्याज आपका 200 रुपये आ गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये सब क्या है, ये क्या है, ये सब ये आपका अमाउंट है, मिश्रधन है, और ये भी मिश्रधन है। भाई 5 साल बाद कोई भी राशि, मान लो कि ये P थी, 5 साल बाद आपकी 4 हुई है, P से 5 साल बाद आपकी 4,000 रुपये हुई है। तो P में, ये तो मिश्रधन हो गया ना, तो P में क्या जोड़ूं, 5 साल का ब्याज ही तो जोड़ूंगा, सिंपल इंटरेस्ट ही तो जोड़ूंगा 5 साल का। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता है 200 रुपये है, तो 5 साल का कितना होगा, 5 गुणा 200। अब P ये दे ही रखा है इक्वल टू 4,000। भाई मिश्रधन कहते किसे हैं, मूलधन प्लस जितने साल का भी ब्याज है। अगर 5 साल बाद एक धन 4,000 रुपये हो गया है, माने कि एक धन मतलब कि मिश्रधन आपका 4,000 रुपये हो गया 5 साल बाद, तो उसका वैल्यू क्या होगी, मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज, अगर 5 साल बाद हुआ है तो इक्वल टू 4,000 रुपये, है ना। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। 200 पंजे कितना हो गया, 1000, और 1000 इधर जाएगा तो 3,000 हो जाएगा। तो P इक्वल टू 3,000 रुपये आपका आंसर आ गया। प्रिंसिपल तो मिल गया। अब रेट निकालना है हमको, रेट यानी कि दर निकालनी है। आपको पता होना चाहिए रेट हमेशा वार्षिक होता है, हमेशा 1 साल पे निकलता है। ठीक है, तो रेट क्या होता है असल में 1 ईयर का ब्याज बट्टे प्रिंसिपल, हमेशा याद रखना, गुणा 100, ऐसे रेट परसेंटेज निकलता है। 1 साल का ब्याज लेना होता है, प्रति वर्ष का ब्याज लेना होता है। प्रति वर्ष का ब्याज आपका कितना है, 200 रुपये, लिखो ऊपर 200 रुपये, बट्टे P क्या है आपका 3,000 रुपये, गुणा 100। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो आपका क्या आया 20/3, यानी कि 6.67% आपका ब्याज प्रतिशत है। ठीक है, रेट आया आपका 6.67%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पूछता है कि कोई भी 4 वर्षों में कोई धन 40,000 रुपये हो गया और 10 वर्षों में कोई भी धन 50,000 रुपये हो गया, तो ये पूछेगा आपसे धन तथा दर बताइए। तो क्या करना है, गैप देखिए ना, 5 से 8 वर्ष जाने में 3 साल में 4,000 से 6,000 हो गया, 4,000 से 4,600 रुपये हो गया, 600 रुपये बढ़ा है। तो 3 साल में 600 रुपये बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ा है, 200 रुपये बढ़ा है। यही तो ब्याज होता है 1 साल का, है ना, यही तो डेफिनेशन है। 1 साल में जितना ही बढ़ेगा वही तो 1 साल का ब्याज हो गया। तो 1 साल का ब्याज आपका 200 रुपये आ गया।
P प्लस 5SI इक्वल टू 4,000 रुपये, क्योंकि पाँच सालों में ये पैसा 4,000 रुपये हुआ है। तो प्रिंसिपल में 5 साल का अगर मैं ब्याज जोड़ दूंगा, साधारण ब्याज जोड़ दूंगा, तो आपका जो है 4,000 रुपये निकल जाएगा। तो वही करा है मैंने, 1 साल का 200, 5 साल का 200 पंजे 1,000, P की वैल्यू 4,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 3,000। ठीक है, अब रेट की बात आई तो रेट हमेशा 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100 ये होता है। 1 साल का ब्याज आपका 200 रुपये है, बट्टे मूलधन आपका 3,000 रुपये निकाल लिया आपने अभी अभी, तो 200 बट्टे 3,000 गुणा 100 यानी कि 20 बट्टे 3 यानी कि 6.67% आपका रेट आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्षों में 15,000 रुपये हो जाता है तथा 9 वर्षों में 23,000 रुपये हो जाता है, तो धन तथा दर ज्ञात कीजिए। अपने आप से करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, 5 वर्षों में 5 ईयर्स में आपका कितना हो गया धन, 15,000 रुपये हो जाए, और 9 वर्षों में वो धन कितना हो गया, 23,000 रुपये। ठीक है, आपको पता है ये 5 साल और 9 साल में गैप कितना आ रहा है, 4 ईयर का, तो इन 4 साल में पैसा कितना बढ़ गया, 15,000 से 23,000 हो गया, यानी कि 23,000 माइनस 15,000 8,000 रुपये बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए 4 साल में आपका कितना, अगर 8,000 रुपये हुआ है तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 2,000 रुपये, 8,000 बटे 4 यानी कि 2,000 रुपये, तो ये 2,000 रुपये आपका 1 साल का ब्याज ही तो हो गया। अब आपको पता है कि 5 सालों में ये 15,000 रुपये बना है, तो ये 15,000 रुपये तो आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है, इसमें मूलधन तो एक ही रहता है हमेशा, प्लस 5 साल का ब्याज तो जोड़ना पड़ेगा, 5P प्लस 5 साल का ब्याज इक्वल टू 15,000 रुपये। ठीक है, अब आपको पता है 1 साल का 2,000 है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 10,000, 2,000 गुणा 5 10,000 रुपये हो गया, इक्वल टू 15,000 रुपये। P की वैल्यू, P क्या आ गया आपका, 15,000 माइनस 10,000 यानी कि 5,000 रुपये आपका P आ गया। मूलधन तो निकल गया, धन तथा दर पूछ रहा है। दर आपको पता है कैसे निकलती है, 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन, 1 साल का ब्याज कितना है, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये लिखो, बट्टे मूलधन कितना है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये लिखो, गुणा 100, यही तो रेट है आपका। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 से ये 20 बार कट गया, 40% आपका रेट आ गया। ठीक है, तो धन आ गया आपका 5,000 रुपये और रेट आ गया 40%। ठीक है, कुछ भी नहीं इन तरीके क्वेश्चनों में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। कहता है, अवनीश ने पाया कि यदि वह उधारकर्ताओं को देने वाले ब्याज दर प्रतिशत को 14% से 12% कर देता है, यानी कम कर देता है प्रतिशत, तो उसे 510 रुपये का घाटा होता है। तो बताइए अवनीश ने उधारकर्ताओं को कितने रुपए दिए थे। ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। 14% से 12% कर दिया, यानी कि 2% की कमी कर दी। ये 2% की कमी करने से कितने रुपए की कमी आ गई, 510 रुपये की। 2% की वैल्यू कितनी होगी, 510, 1% की निकाल लो, 200, 2 3 4, 2 5 10, 2 5 255 रुपये। और आपको पता है पूछ रहा है कि उधारकर्ताओं को कितने पैसे दिए, यानी कि मूलधन पूछ रहा हूँ उधारकर्ताओं के लिए, तो वो मूलधन है ना, उसका अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 225 गुणा 100 कितनी हो गई, 22,500 हो गई, सॉरी 255 है ना, 2 3 4 हाँ 255, 25,500 हो गई। ₹25,500। ठीक है, 2%, 14% से 12% कर दिया, यानी कि 2% की कमी कर दी। इस 2% की कमी करने की वजह से उसे रुपयों में 510 रुपये का घाटा हुआ, तो 2% की वैल्यू 510 रुपये के बराबर हो गई। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 255 रुपये के बराबर हो गई, है ना। तो
100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि अपने आप में ही जो उधारकर्ताओं को पैसे दिए हैं वो एक प्रिंसिपल है, तो वो 100% हुआ। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 255 गुणा 100 यानी कि 25,500 रुपये उधारकर्ताओं को उसने दिए थे। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।